नमस्कार। हम सरफेस एरिया वॉल्यूम, जिसे सतह का क्षेत्रफल और आयतन कहते हैं, उसके 7th वीडियो में आपसे बात कर रहे हैं। एक क्वेश्चन अब देखें, मैंने लिया है द डायमेंशंस ऑफ ए मेटल ब्लॉक आर 2.25 मीटर, 1.5 मीटर, 27 सेंटीमीटर, यानी ये दैट्स द लेंथ ऑफ ए ब्लॉक, इट्स द ब्रेड्थ ऑफ ए ब्लॉक, इट्स द हाइट ऑफ द ब्लॉक. इट इज मेल्टेड एंड recast into cubes, each of side 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर. और यहां पर ये है 2.25 मीटर और 1.5 मीटर, और यहां पर ये है 27 सेंटीमीटर. एक धातु के ब्लॉक है, धातु का ब्लॉक मेरे मेटल पीस है, इट्स ए मेटल पीस, ठीक है. एक धातु के ब्लॉक की माप 2.25 मीटर, 1.5 मीटर इन ब्रेथ एंड 27 सेंटीमीटर इन हाइट. इस ब्लॉक को पिघलाया गया, मेटल को पिघलाते हैं, रिकास्ट करते हैं, अलग अलग शेप में चीजें बनाते हैं. इसे पिघलाकर 45 सेंटीमीटर माप के घन बनाए जाते हैं, छोटे छोटे घन बनाए जाते हैं इसके. अब पूछ रहा है कितने घन बनेंगे, कुल कितने घन बनकर तैयार होंगे. तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी कोई मेटल पिघलाते हैं तो मेटल का जो वॉल्यूम होता है, इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम एक नंबर ऑफ जो हमारे क्यूब्स होंगे उनके वॉल्यूम के टोटल वॉल्यूम के बराबर होगा. तो हमें क्या करना होगा, क्वेश्चन को देखना है, आपको समझना है, और समझते ही आपको समझ में आना चाहिए कि हमें इसका वॉल्यूम निकालना है और इसके एक का वॉल्यूम निकालना है, और उसके बाद इस जो छोटे का वॉल्यूम है, बड़े मेटल की पीस के वॉल्यूम में इसका भाग दे देना है. तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स, हमारे नंबर ऑफ क्यूब्स बने हुए आ जाएंगे. तो आप क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ मेटल पीस, वॉल्यूम ऑफ मेटल पीस. ये मेटल पीस के जो वॉल्यूम निकालेंगे वो हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच. लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इसमें कोई शक नहीं है. एक चीज प्रश्न में हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमेशा जब हम प्रॉब्लम को सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो उसकी जो यूनिट होती है, इकाई जो होती है, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है. अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो यहां पर हमारी लेंथ दी हुई 2.25 मीटर, यहां पर 1.5 मीटर, और यहां 27 सेंटीमीटर दी हुई है. हमेशा याद रखिए, या तो मीटर में हो या सेंटीमीटर में हो, किसी एक यूनिट में ही क्वेश्चन को हम लेकर आगे सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं, नहीं तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा. अब यहां पर ये क्यूब है, इसकी 45 सेंटीमीटर है, तो बेहतर ये है कि हम सबको सेंटीमीटर में मान के चलें. और आप जानते हैं कि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ये बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए. तो अब हम यहां पर जो हमारी 2.25 मीटर जो इसकी लंबाई है मेटल पीस की, तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ 225, इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बी 2.25 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 225. सो और ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी, इसको 1.5 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1.50, 150. और एच की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है इन 27 सेंटीमीटर. हमने एक चीज आपको और कही थी पिछले क्वेश्चन से, ध्यान रखें कि हमेशा जब अब हमें ध्यान है कि इसके वॉल्यूम में से, इस वॉल्यूम में हमें नंबर ऑफ पीसेस निकालनी है, नंबर ऑफ क्यूब्स निकालनी है, तो जो इसका क्यूब आएगा, इसके इसमें भाग करना है. तो अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा समय वेस्ट होगा, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ते हैं और लिखते क्या है, सेंटीमीटर क्यूब. ये हमारा वॉल्यूम ऑफ मेटल पीस आया. अब हम देखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब या एक क्यूब का आयतन, तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, क्यूब है, तो ये हो जाएगा साइड का क्यूब, साइड का क्यूब, साइड का क्यूब, और ये हो जाएगा 45 का क्यूब, यानी 45 इंटू 45 इंटू 45. इसको भी हम क्या करते हैं, सेंटीमीटर क्यूब लिख के छोड़ देते हैं, वरना आप इसके गुणा करने में और इसके गुणा करने में जो समय बर्बाद करेंगे वो आपका वेस्ट होगा, और अच्छा खासा समय एग्जाम में आपका खराब होगा. अब नंबर ऑफ क्यूब्स निकालनी है, टोटल क्यूब्स की संख्या, नंबर ऑफ क्यूब्स कितनी होंगी, तो इसका मतलब है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ मेटल ब्लॉक डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब. तो आप लिखें 225 इंटू 150 इंटू 27 डिवाइडेड बाय 45 इंटू 45 इंटू 45. अब सिंपल हम आपको समझाने के लिए देखते हैं, वरना इससे ही सीधे सीधे कट रहा है. 15 टेंजा और 15 टेंजा 150 और 15 थ्रीजा, इस 3 से ये हुआ कट 9, और इस 9 से कट हुआ 5,
और इस 5 से कट हुआ, 5 4 जा 20, 5 5 जा, और यहाँ पर ये बनाया है और ये भी वहाँ पर बनाएगा, इन्हें मीन्स आ जाएगा ये बचा हुआ जो 10 है, दैट बी द नंबर ऑफ क्यूब्स। यही आपका नंबर ऑफ क्यूब्स होंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स इसमें से 10 निकल के बाहर बनेंगे और ये आपका आंसर होगा। ये हमेशा रखिएगा, सॉल्यूशन करते वक्त ये ध्यान रखना आपको है कि अनावश्यक समय आपको किल नहीं करना है। जुड़े रहिए, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हमारे वीडियोस को आप लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए उन पर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम।